सब्सक्राइब करें SPW डिज़ाइन स्टूडियो चैनल को और प्रेस कीजिए बेल आइकन को ताकि आप हमारी नए वीडियो की नोटिफिकेशन पा सके। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए हमारे पास एक ही लेडीज़ की यानी एक ही कस्टमर के 2-4 ब्लाउज आ जाते हैं जिनका पीछे का नेक और आगे का नेक उतना ही रहता है और खाली अलग अलग शेप का रहता है। तो उसी वजह से हमें चारों भी ब्लाउज को एक साथ काट सकते हैं हम, उसमें कुछ चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए। तो वही आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो इसीलिए वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक आपको देखना ही है, तभी आपकी समझ में आएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने 4 कॉटन के अस्तर बिछा लिए, एक जैसे बिछा लिए हैं। इसको मैंने प्रेस करके ले लिया है। इसको प्रेस करना बहुत ही आवश्यक है, अन्यथा इसमें सलवट वगैरह आ सकती है। तो यहाँ पे देखिए मैंने प्रेस करके कहीं से भी सलवट वगैरह नहीं रखी है और चारों भी पल्लों को एक जैसा बराबर बिछा दिया है और बंद वाला हिस्सा मैंने मेरी तरफ रखा है। तो सबसे पहले हम आगे से देख लेंगे कि हर चारों भी पल्लों को एक जैसा काटने के लिए सबसे पहले ये देखिए मैंने इस तरह फोल्ड कर लिया है सभी को। फोल्ड कर लेने के बाद आपको यहाँ पे देख लेना है कोई कपड़ा नीचे छूट तो नहीं रहा। तो यहाँ पे मेरे थोड़ा सा मतलब छूट रहा है, तो मैं थोड़ा सा ऊपर से निशान लगाऊंगा यहाँ पे ताकि वो हमारा कटिंग में ना आए। तो इसको मैंने सीधा कर लिया यहाँ पे। तो अब देखेंगे सबसे पहले तो हम स्लीव्स काटेंगे। स्लीव्स यहाँ पे हमारा 7 इंच का है, तो हम 7.5 में 1 पॉइंट का यूज करेंगे, यानी आधा इंच में 1 पॉइंट मैंने बढ़ा दिया है। यानी 2.5 सूत हम ऊपर दबाएंगे, 2.5 सूत हम नीचे दबाएंगे, इसलिए मैंने 5 सूत का यहाँ पे मार्जिन दे दिया है। अगर आप बिगिनर्स हो तो आप यहाँ पे 1.25 इंच भी बढ़ा सकते हो क्योंकि आपका सिलाई ज्यादा दबेगा इसलिए। तो यहाँ पे देखिए 7.5 में 1 पॉइंट में मैंने निशान लगा लिया। दूसरा निशान मैं 3.25 इंच पे लगा रहा हूँ दोस्तों। तो इस तरह से हम दोनों निशान को सीधा कर लेंगे। सीधा कर लेने के बाद ऊपर का ये जो निशान है उसको हम आधा इंच इस तरह से डाउन करेंगे। ये देखिए यहाँ पे मैंने इस तरह से डाउन कर दिया है। अब आती है बारी आर्म होल नापने की। तो आर्म होल हमारा बॉडी का आर्म होल है ये 15.5 इंच। तो 15.5 इंच का ठीक आधा लेना है हमें, यानी 7.25 इंच आ जाता है 15.5 का। तो यहाँ पे मैंने एक निशान लगा लिया और इसका जो मोहरी है वो मोहरी हमारा है 11.25 इंच, यानी 5.5 में 1 पॉइंट। ये तो हमारा बॉडी का है फ्रेंड्स, लेकिन इसमें हमें 1 पॉइंट लूज भी करना है। तो यहाँ पे मैंने 1 पॉइंट लूज कर लिया है। अब इसको बिल्कुल सीधा ना खींचते हुए थोड़ा सा एक राउंड स्केल की मदद से हमें थोड़ा सा इस तरह से कर्व में लेना है, यानी ऊपर से यहाँ पे हमारा सलवट वगैरह ना आए, इसलिए हमें इस तरह की कर्व वाली पट्टी का यूज करना है। तो ये देखिए इस तरह से 2 निशान तो हमने लगा दिया है। अब हम स्लीव्स का शेप दे देते हैं इसको। तो ये देखिए स्लीव्स का शेप बहुत गड्ढा भी नहीं करेंगे फ्रेंड्स हम, बहुत लोग गड्ढा कर देते हैं तो उसमें हमारा उनका फिटिंग में प्रॉब्लम आ जाता है। तो ये देखिए इस तरह से हमने स्लीव्स का मार्किंग कर लिया है। अब हम इसको काट सकते हैं। काटते समय पे एक चीज का ध्यान रखेंगे दोस्तों, यहाँ पे हमें पिन लगाना है। पिन लगाने से हमारे कपड़े हिलेंगे नहीं। तो यहाँ पे देखिए मैं सबसे पहले पिन लगा के यहाँ पे ले रहा हूँ। ये देखिए पिन लगा लेने के बाद हम इसको काटेंगे। देखिए फ्रेंड्स बहुत ही आसानी से हमारी स्लीव्स यहाँ पे कट चुकी है। अब यहाँ पे हमें फिटिंग का निशान कट्स लगा देंगे। यहाँ पे फिटिंग के लिए मैंने यहाँ पे एक पट्टी के जितना यानी 1.25 इंच का मार्जिन रखा है। आप चाहे तो ज़्यादा भी रख सकते हो, लेकिन 1.25 इंच का काफ़ी हो जाता है। तो यहाँ पे मिडल में भी मैंने एक निशान लगा लिया है। अब पिन को हटा देंगे। अब चारों भी पल्लों को हम खोल लेंगे। ये देखिए बिल्कुल आसानी से हमें खोल लेना है इसको। तो ये देखिए हमने खोल दिया है। अभी मिडल का निशान भी हम इस तरह से उसको कर लेंगे, हाईलाइट कर लेंगे। अब हमें फ्रंट पार्ट के लिए गहराई देनी है। तो गहराई हम 1.25 इंच गहरा कर सकते हैं इसको। तो ये देखिए इस तरह से हमने आधा 1.25 इंच, वो देख के रहता है फ्रेंड्स। यहाँ पे मैंने 1.25 इंच का गहरा कर दिया है। तो ये देखिए इस तरह से हमने गड्ढा कर लिया है। अब हम यहाँ पे भी एक कट्स लगा देंगे ताकि ये आगे का पार्ट है ये हमारी समझ में आए। इस तरह से हमारी स्लीव्स कट जाती है। इसको मैं साइड में रखूंगा। तो अब हम काटेंगे बैक पार्ट। तो बैक पार्ट काटने के लिए सबसे पहले बैक पार्ट के लिए आपको एक चीज का ध्यान रखना है, बंद वाला हिस्सा जो हम 4 ले रहे हैं एक साथ, तो 4 एक साथ ले रहे हैं, इसलिए हमें बिल्कुल बराबर रखना है। कहीं भी हमारा पल्ला छोटा बड़ा नहीं होना चाहिए। तो ये देखिए अब हम इसको सीधा निशान एक लगा लेते हैं। ये जो मेरे गले हैं फ्रेंड्स ये 9 इंच डीप है गले, और इसलिए हमें अलग अलग शेप का बना देंगे, यानी कौन सा मटका गला बना देंगे, कौन सा पान गला बना देंगे, लेकिन हमारा जो डीप रहेगा वो सेम ही रहेगा, इसलिए हम सेम पल्ले में काट सकते हैं इसको। तो ये देखिए सबसे पहले तो हमारा 13.5 इंच लेंथ है, तो 14.5 पे मैंने एक निशान कर लिया। ध्यान इस बात का रखेंगे कि आस्तीन में हमने आधा इंच में 1 पॉइंट बढ़ाया था दोनों तरफ मिला के, लेकिन हमें पूरा लेंथ में हमें 1 इंच बढ़ा दिया है, यानी 13.5 इंच है तो 14.5 पे मैंने निशान लगा दिया है। दूसरा निशान हम 6 इंच पे लगा लेते हैं। ये 6 इंच पे अंदाजा है फ्रेंड्स, इसको बाद में हमें नापना पड़ेगा, वो आपको आगे चल के समझ में आएगा। तो ये देखिए इस तरह से मैंने
दोनों निशानों को लगा दिया है। अब हमारा बॉडी का शोल्डर जो आता है, ये फुल शोल्डर आता है 14.5 इंच, तो 14.5 इंच आता है, तो उसका ठीक आधा 7.25 आता है यहाँ पे, तो ये 7.25 तो आता है। लेकिन हमारा गला अगर 9 इंच खुला है तो इसमें हम 1.25 इंच माइनस कर देते हैं, तो यहाँ पे मैंने 1.25 इंच कम कर दिया है, तो अब हमारा ये बच जाता है 5.25 इंच के करीब, तो ये 5.25 ही हमें लेना है। अब हम यहाँ पे शोल्डर का विड्थ आप अपने अकॉर्डिंग भी दे सकते हो, तो मैं यहाँ पे 3 इंच का दे रहा हूँ, यानी शोल्डर का विड्थ मैंने 3 इंच का दे दिया, और नेक विड्थ हमारा 2.25 इंच का आ गया। तो अब यहाँ पे 5.25 इंच है, तो यहाँ पे भी हम 5.25 इंच में मार्किंग कर लेंगे और आधा इंच बाहर की तरफ कर लेंगे। तो अब हम इस निशानों को बिल्कुल सीधा लगा देते हैं। तो ये देखिए इस तरह से मैंने आधा इंच बाहर कर दिया है ऊपर से। अब हमारी चेस्ट की बारी आती है, तो चेस्ट तो हमें हमेशा पिछले पल्ले में हमें अपर चेस्ट का यूज करना है। तो अपर चेस्ट यहाँ पे आता है 34.5 इंच, 34.5 इंच का आधा पार्ट आता है 8.5 में, यानी चौथा पार्ट ले रहे सॉरी, तो 8.5 में 1 पॉइंट आता है, ये तो हमारा ये आ गया। लेकिन हमारा गला यहाँ पे 9 इंच खुला है, तो इसमें हमें 1/4 इंच का लूज कर देना है, तो ये हमें अपर चेस्ट में मैंने 1/4 इंच लूज कर दिया है। तो अब आते हैं कमर नापते हैं। कमर हमारा 32 इंच है, 32 का चौथा पार्ट 8 इंच आ जाता है, और उसमें हम 1 इंच प्लेट्स के लिए, यानी पीछे जो हम प्लेट लगा दिए उसके लिए 1 इंच मैंने बढ़ा दिया है। अब इस दोनों निशानों को हम लगा लेते हैं सीधा। अब मार्जिन लगा लेंगे, मार्जिन में पट्टी पे जितना ही दे रहा हूँ यहाँ पे, तो ये देखिए हमारा मार्जिन हो गया। अब हमें आर्म होल के लिए निशान लगाना है। आर्म होल के लिए इस तरह की पट्टी आ जाती है, फ्रेंच करो बोलते हैं इसको, इसका आप यूज करेंगे तो बहुत ही अच्छे से आपका शेप आ जाएगा। तो ये देखिए मैंने इस तरह से निशान लगा लिया। 9 इंच गला है, तो ऊपर से शोल्डर भी हमें थोड़ा सा डाउन करना है, यानी 1/4 इंच से थोड़ा कम हमें डाउन कर देना है इस तरह से, तभी आपकी फिटिंग एकदम परफेक्ट आएगी। तो अब देखेंगे बॉडी का मेजरमेंट हमारा आर्म होल आता है 15.5, तो उसका आधा आता है हमने 7.25 इंच, लेकिन इसमें हमें 1/4 इंच बढ़ा देना है। याद रखिए हमने आस्तीन में हमें लेते समय पे फिक्स रखा था, क्योंकि यहाँ पे कर्व हुआ है, इसलिए यहाँ पे 1/4 इंच ऑलरेडी बढ़ जाता है, घूम के आता है, इसलिए अब हमें यहाँ पे 1/4 इंच बढ़ा देना है, यानी 7.25 आता है, तो यहाँ पे 8 इंच आना चाहिए। वो हम नापेंगे किस तरह से, देखिए ऊपर से आधा इंच हम शोल्डर दबा रहे हैं, उसको हमें छोड़ के नापना है। तो ये देखिए ऊपर से और आगे से भी हम छोड़ के नाप रहे हैं, तो टेप को इस तरह रखते हुए हम 8 इंच में देख लेंगे। तो यहाँ पे 8 इंच में 1 पॉइंट ज्यादा आ रहा है फ्रेंड्स, तो इसको हम थोड़ा सा ऊपर कर लेंगे तो ये बराबर आ जाएगा। तो ये देखिए यही करेक्शन हमें करना पड़ता है। तो अब हम नेक लाइन बना देंगे। तो नेक हमारा 9 इंच है, तो 9.5 इंच में हमने मार्किंग लगा दिया है, दूसरा आधा इंच हमारा ऊपर शोल्डर दबेगा इसलिए। और यहाँ पे विड्थ में ले रहा हूँ यहाँ पे 3.25 इंच, और इसको हम बिल्कुल सीधा कर लेते हैं। चलो तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने गोल नेक के जैसा लाइन लगा दिया है, लेकिन हमें अलग अलग शेप के काटने हैं, इसलिए हमें अलग अलग एक ही साथ इसको नहीं काटूंगा गले को। तो अब हमारा इस तरह से बैक पार्ट का मार्किंग हो जाता है, ड्राफ्टिंग कंप्लीट। अब इसको भी हम पिन लगा लेंगे। पिन लगा लेना बहुत ही जरूरी है, अन्यथा आप पहले ही इधर उधर खिसक सकते हैं। तो अब मैं इसको काट सकता हूँ। अब ये काट लेने के बाद फ्रेंड्स हम यहाँ पे कट्स लगा देंगे, ताकि हमारा फिटिंग करते समय पे हमें समझ में आए। तो ये देखिए इस तरह से हमने बैक पार्ट भी काट लिया है। अब हम फ्रंट पार्ट की तरफ चलते हैं। तो फ्रंट पार्ट काटने के लिए इसको इस तरह हमने पलटी मार दिया। तो ये यहाँ पे देखिए ये वाला खुला वाला हिस्सा है, तो इसको सबसे पहले तो हम हुक हाई पट्टी के लिए यहाँ पे मार्जिन बना लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आपको पल्लों को चेक कर लेना है बराबर है या नहीं। तो एक लाइन लगा लेने के बाद अब हम बैक पार्ट का यूज करेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ के पीछे का गला हमारा 9 इंच खुला है और आगे का हमारा 6 इंच। तो अब हम शोल्डर का जितना विड्थ रहते हैं उतना ही काट सकते हैं, लेकिन अलग अलग कंडीशन में ये कुछ अलग अलग तरीके से हमें काटना पड़ता है। लेकिन अगर पीछे का गला हमारा 9 इंच है और सामने का 6 इंच है, तब हम दोनों को भी बराबर काट सकते हैं। इसलिए पीछे का पल्ला मैं ले रहा हूँ और इसको जस का तस हम बिछा देंगे। यहाँ पे याद रखें हुक हाई पट्टी को छोड़ के हमें बिछा देना है। ये देखिए इस तरह से बिछा लेने के बाद अब हम इसको मार्किंग लगा देते हैं इस तरह से, और हम शोल्डर का भी मार्किंग लगा देंगे। आर्म होल तक तो हमें तो बराबर ही छापना है इसको।
ये देखिए हमारा मार्किंग इस तरह से हो जाता है। अब पीछे का पार्ट का हमारा काम खत्म हो जाता है। तो अब सबसे पहले हम गले का लाइन बना लेंगे। 6 इंच है तो 6.5 इंच पे निशान लगा लेंगे और इसको आड़ा निशान लगाते हुए यहाँ पे मैं यहाँ पे 2.5 इंच का दूंगा। पिछले गले में हमने 2.25 इंच का दिया था, लेकिन आगे का मैं उतना ज़्यादा ब्रॉड नहीं। अगर आप ब्रॉड पहनते हो तो यहाँ पे 3 इंच तक भी ब्रॉड कर सकते हो। तो यहाँ पे हम गले का गोलाई दे देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने गले का गोलाई भी दे दिया यहाँ पे। अब आती है बस्ट पॉइंट की बारी। तो बस्ट पॉइंट यहाँ पे हमारा 9.5 इंच है, तो हम 10 इंच पे मार्किंग कर लेते हैं। बस्ट पॉइंट ऐसा रहता है फ्रेंड्स, किसी भी साइज में अलग अलग आ जाता है। कभी कभी साइज बड़ा होके भी ऊपर आ जाता है ब्रेस्ट पॉइंट, क्योंकि अलग अलग वो हमें ऑब्जर्व करके हमें नाप लेते समय पे याद रखना चाहिए। हर लेडीज का एक जैसा नहीं रहता, इसीलिए। तो आप यहाँ पे देखिए 9.5 इंच आता है, तो 10 इंच पे मैंने मार्किंग कर लिया। आधा इंच हमारा ऊपर दबेगा इसलिए। तो अब इसको हम बिल्कुल सीधा खींच लेंगे। तो अब बारी आती है यहाँ पे कितना लेंगे हम, टक्स किस तरह से बनाएंगे। तो यहाँ पे एक चीज का मैं आपको एक गणित बता देता हूँ। यहाँ पे हम फुल ब्रेस्ट का यूज करेंगे। अपर चेस्ट का तो हमने पीछे में यूज किया था, लेकिन आगे वाले पल्ले में हमें फुल ब्रेस्ट का यूज करना है। तो फुल बस्ट यहाँ पे हमारा 35.5 इंच है। तो 35.5 इंच का 10वां पार्ट यहाँ तक आ जाता है, यानी हमारा मिडिल वाला टक्स लगेगा। तो 10वां पार्ट 3.5 में एक पॉइंट कुछ ज्यादा आता है, तो हमने 3.5 इंच भी रख सकते हैं इसको। इस तरह से देखिए, सबसे पहले तो हम इसको खींच लेंगे। और अब यहाँ पे हमने जो डार्ट का विड्थ है, यानी डार्ट का लेंथ कितना रखना है, वो हमें गणित रहता है उसका एक। तो सबसे पहले 35.5 इंच का हम 13 पार्ट कर लेंगे, यानी ये कुछ 2.25 इंच के करीब आ जाता है यहाँ पे। तो यहाँ पे हमने 13वां हिस्सा रख लिया है, 13वां, और यहाँ से हमने 10वां हिस्सा रख लिया। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। तो ये तो हमारा यहाँ पे 2.25 आ जाता है, लेकिन हमें नीचे क्रॉस पट्टी लगानी है, योग पट्टी लगानी है। उसके लिए हमें मार्जिन भी लगेगा, इसलिए हम यहाँ पे 3 सूत का मार्जिन दे देंगे। आप जितना दबाते हो उतना ही दे देंगे फ्रेंड्स। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे टोटल मैंने लिया है 3.25 इंच। तो अब हम इसको भी बिल्कुल सीधा कर लेते हैं, सीधा कर लेते हैं। अब हम यहाँ पे दूसरा निशान लगा लेंगे इस मिडल वाले से 2 इंच पे, और 2 इंच इधर से। तो ये देखिए, ये वाला हमारा इधर का टक्स आएगा, ये वाला हमारा इधर का टक्स आएगा। तो सबसे पहले अब यहाँ पे जो हमारा यहाँ पे जो आर्महोल की तरफ जो आता है, उसको हम यहाँ से मिडल से हम 2.5 इंच पे ले लेते हैं। तो ये देखिए 2.5 इंच दूरी पे हमने इस तरह से एक टक्स लगा दिया है। तो अब देखिए इस तरह से हम डार्ट का मार्किंग कर लेते हैं। अब ये फ्रंट पर आप गहराई दे देंगे हम। तो यहाँ पे हमने आधा इंच अंदर ले लिया है, तो लेकिन हमें आधा इंच नहीं, इसको फ्रेंच कर्व की मदद से बिल्कुल थोड़ा सा यहाँ पे हमने गड्ढा कर लेना है, बहुत ज्यादा गड्ढा नहीं करना हमें। तो ये देखिए, ये हमने आगे का गहराई दे दिया। अब यहाँ पे फुल बेस्ट को नापना है हमें। फुल बेस्ट हमारा 35.5 इंच है, तो हमें 9 इंच में एक पॉइंट हमारा ये चौथा पार्ट आ जाता है। लेकिन इसमें हमें पब बनाना है। तो पब बनाने के लिए अगर आपका बस्ट हैवी है तो यहाँ पे आप 1.25 इंच बढ़ा सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पे मीडियम साइज का पब बना रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं 1 इंच में एक पॉइंट ज्यादा ले रहा हूँ, यानी एक पॉइंट मैंने कम कर दिया। और इसको बिल्कुल हम इस तरह से सीधा कर लेंगे। ये देखिए, इस तरह से हमने सीधा कर लिया है। थोड़ा सा तिरछा भी कर सकते हैं, यानी इस तरफ से, क्योंकि हमारा यहाँ पे डार्ट दबेगा तो ये हमारा बराबर आएगा इस तरफ से, इसलिए हमने इस तरह से निशान लगा लिया है। अब ये वाला जो डार्ट है हमें इस तरह से तिरछा लगाना होता है। ये देखिए, मैं मार्किंग कर लेता हूँ। और इसको हमें कितना दबाना है, 1 इंच के करीब हमारा ये डार्ट लगेगा दोस्तों। 1 इंच हमें ये कपड़ा दबाना पड़ेगा इसमें। तो इस तरह से हमारा मार्किंग तो कंप्लीट हो जाता है। मिडल वाला हम डार्ट लगाने के मीडियम साइज का है, इसलिए मैं यहाँ पे 1 इंच, यहाँ पे 1 इंच, इस तरह से मैंने मार्किंग कर लिया है। और इसको हम डार्ट इस तरह से लगाना चाहिए, यहाँ पे ऐसा झुकाते हुए, यानी राउंड की तरफ हमारा डार्ट आएगा। बिल्कुल सीधा लगाऊंगी तो आपका नोक जैसा निकलेगा। नोक जैसा ना निकले, इस तरह से इस पट्टी की मदद से हम इस तरह से मार्किंग कर लेते हैं। और ये वाला जो डार्ट है दोस्तों हमारा, इसको हम थोड़ा ऊपर लेके देते हैं, क्योंकि इसको हमें बहुत नीचे नहीं लिया जाता। यानी मार्किंग से हमने थोड़ा सा 1.5 इंच ऊपर ले लिया है। तो यहाँ से हम 2 इंच नापते हुए इस तरह से मार्किंग कर लिया। तो देखिए, इस तरह से हमारा मार्किंग कंप्लीट हो जाता है। अब ये वाला जो हम डार्ट लगाएंगे तो यहाँ पे गड्ढा जैसा बनेगा। तो गड्ढा ना बने इसलिए इसको हम कर्व की मदद से थोड़ा सा गोलाई करते हुए, नीचे से थोड़ा सा लेते हुए इस तरह गोल करेंगे, और आगे से हम ये इतना उठाएंगे ऊपर। बहुत लोग क्या करते हैं, यहाँ से बहुत ज़्यादा ऊपर कर लेते हैं। ऊपर नहीं करना ज़्यादा हमें, ये कम से कम आधा इंच ऊपर कर लेंगे हम। देखिए, ये देखिए, इस तरह से हो जाता है। तो अब हम इसको काट सकते हैं। इसको काटने के लिए भी हम, इसका सिलाई भी एक टेक्निक का रहता है फ्रेंड्स। सिलाई का वीडियो भी मैं हो सके तो डालूंगा।
आप सिलाई भी ज़रूर देख लेना इसकी। तो ये देखिए इस तरह से यहाँ पे मार्जिन आपका जितना दबेगा उतना ही रखना है आपको। मार्जिन ज़्यादा रखोगे और कम दबाओगे तभी भी आपके पास शोल्डर उतरने का प्रॉब्लम आ सकता है। इसलिए जितना ध्यान रखेंगे, जितना हम मार्जिन लगा रहे हैं उतना ही हमें दबाना है। अभी एक चीज और है फ्रेंड्स, सबसे पहले तो हमने आर्म होल का निशान यहाँ पे लगाया था, यानी यहाँ पे जितना गैप हो रहा है हमारा उतना ही गैप हमें यहाँ पे हमने डाट में दबाना है। इसलिए मैंने यहाँ पे दोनों निशान लगा लिया। पहले हमारा आर्म होल यहाँ तक आ रहा था, मैं पीछे का पल्ला आपको रख के अच्छे से क्लियर कर दूंगा। तो ये देखिए अब हम यहाँ पे रखेंगे तो हमारा ये यहाँ पे आ रहा है, तो यानी हमारा इतना बढ़ रहा है तो इतना ही हमारा यहाँ पे डॉट लगेगा। तो अब हम इसका बेल्ट काटेंगे। तो बेल्ट काटने से पहले हम यहाँ पे कट्स लगा देंगे जहाँ के जहाँ, ताकि हमें सिलाई करते समय पे प्रॉब्लम ना आए। देखिए फ्रेंड्स मैंने कट्स तो लगा दिए, लेकिन इस निशानों को हमें चारों भी पल्लों में निशान उठाने हैं। तो वो किस तरह से उठाओगे आप? तो ये देखिए उसके लिए हमने इस तरह की बड़ी सुई का मदद लेना है और जहाँ पे हमारा डॉट आता है ना वहाँ पे हमें आर पार कर देनी है सुई। इस तरह से चारों भी पल्लों में हमारा निशान लग जाएगा। तो बाद में आप उसको चौक से हाईलाइट कर सकते हो। देखिए फ्रेंड्स इस तरह से अब हमारा पिन का काम हो जाता है खत्म। पिन को हम निकाल के रख सकते हैं साइड में। तो अब देखिए अब मैं आगे वाले पल्ले को पीछे पल्ले में बराबर रख रहा हूँ यहाँ पे। तो अब हमारा बेल्ट इस तरह निकलेगा। तो बेल्ट निकालने के लिए हमारा इतना छोटा बेल्ट निकलेगा, लेकिन ये इतना छोटा नहीं निकलेगा दोस्तों, क्योंकि हमें ऊपर यहाँ पे ऊपर 1 इंच हमारा ये ऊपर चढ़ जाता है, क्योंकि यहाँ पे हम 1 इंच का तिरछा डाट लगा देंगे। तो 1 इंच ये और हमें नीचे ऊपर सिलाई भी लगेगा, उसके लिए 1.25 इंच, यानी कुल मिला के हमें 1.25 इंच हमें यहाँ पे माइनस कर देना है। तो ये 1.25 इंच मैंने इस तरह से रखा और अब देखा तो नीचे यहाँ तक हमारा 3 इंच आ जाता है। तो ये 3 इंच ही हमारा बेल्ट बनेगा। तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि किस तरह से मैंने नाप लिया है। तो अब ये 3 इंच, अभी बेल्ट का लेंथ हम कितना रखेंगे लंबाई, तो ये पिछले वाला पल्ला जो हमने काटा था ना उसके बराबर हमें बेल्ट रखना है लंबा। तो यहाँ पे देखिए ये 10 साढ़े 10 इंच आ रहा है, तो 10.5 इंच हमें यहाँ पे लेना है। यहाँ पे मेरा कपड़ा थोड़ा सा कम गिर रहा है दोस्तों, इसको मैं बाद में जॉइंट लगा दूंगा। देखिए 3 इंच का हम निशान लगा लेंगे इस तरह से। अब इसको हम बिल्कुल इस तरह से सीधा कर लेते हैं और यहाँ पे 3 इंच लगा लेने के बाद यहाँ पे हमारा पफ थोड़ा बनेगा। वो कम हमने 10वां हिस्सा लिया था 3.5 में 1 पॉइंट ज़्यादा, तो उसको हमें यहाँ पे लेना है और यहाँ पे 3 इंच में यहाँ पे हमें 1.25 इंच अंदर लेना है। तो ये देखिए बेल्ट हमारा इस तरह से कटता है, ये 1.25 इंच अंदर ले लिया हमें और इधर से हमें 1.25 इंच ऊपर ले लेना है। तो ये हमारा बेल्ट का शेप आ जाता है। बहुत सारे लोग कॉलर की तरह इसको बड़ा कर देते हैं, यानी इसको बहुत ज़्यादा 1 इंच तक ऊपर कर देते हैं, उसी वजह से उनका शोल्डर गिरने का प्रॉब्लम आ सकता है। तो अब हम इसको काट सकते हैं। देखिए मैंने बेल्ट इस तरह से काट लिया है, ये देखिए। अब हम नीचे को भी काट लेंगे इस तरह बराबर से। तो अब मैं इसको नाप के देखता हूँ दोस्तों। तो ये 10.5 इंच आ रहा है मेरा, इसमें जॉइंट वगैरह नहीं लगेगा, देख सकते हैं। अब हम इसी तरह से हमने 4 ब्लाउज को एक साथ ही काट दिया है। अब गले की शेप आप अपने अकॉर्डिंग दे सकते हो। तो ये देखिए, आई होप आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करें। धन्यवाद।